जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर जो आप लोग भर्ती होने जाते हैं, चाहे वो अग्निवीर जीडी है, क्लर्क है, ट्रेडमैन है, आरटीजेशयू है, हवलदार सर्वेयर है, हवलदार एजुकेशन है, जेएसयू कैटरिंग है, जवान, अधिकारी रैंक, किसी भी रैंक में आप जाते हैं तो जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है, आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, तो जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उस बोर्ड की जो लिस्ट है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से स्टेट का कौन सा बोर्ड मान्य है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कहीं से नकली डिग्री ले आते हैं, नई नकली सर्टिफिकेट ले आते हैं हाई स्कूल और 12th का, और जब वो वहाँ जाते हैं तो फिर उनको बाहर कर दिया जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारतीय सेना में अगर आपने भर्ती होना है तो आपका जो कौन सा बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड कौन सा मान्य है आपके स्टेट के हिसाब से। तो आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है। तो साथियों, ये है लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के अंदर भर्ती होने के लिए जो सरकार और भारतीय सेना के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है उनकी लिस्ट नीचे दी गई है, और ये पीडीएफ भारतीय सेना ने ही जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को भारतीय सेना ने ही जारी किया है। अगर आपको ये चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सर ये है स्टेट वाइज। सबसे पहले है इसमें हरियाणा। हरियाणा के अंदर अगर आपने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी हरियाणा से पढ़ाई की है तो आप सेना में भर्ती देखने के लिए योग्य हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। ठीक है, अगर आपने इससे पढ़ाई करी है तब भी क्या है आप सेना के अंदर भर्ती देख सकते हैं। इसके बाद है कर्नाटका। कर्नाटका में डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, उसके अलावा कर्नाटका स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम बोर्ड, और इसके अलावा कर्नाटका ओपन स्कूल जेएसएस महाविद्यापीठ मैसूर। कर्नाटका के अंदर जो ओपन स्कूल है और जेएसएस महाविद्यापीठ है ये भी मान्यता प्राप्त है भारत सरकार और इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है 4th नंबर पर केरला एंड यूटी ऑफ इसके बाद है केरला एंड यूटी ऑफ माहे एंड लक्षद्वीप, है ना। केरला और पांडिचेरी लक्षद्वीप, इनके क्या है गवर्नमेंट ऑफ केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जाम। ठीक है, उसके अलावा बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जाम केरला, उसके अलावा बोर्ड ऑफ वोकेशनल हायर सेकेंडरी एग्जाम केरला। उसके बाद दोस्तों केरला स्टेट ओपन स्कूल, ये भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं केरला वाले, अगर आपने इनमें से पढ़ाई करी है किसी बोर्ड से तो आप भारतीय सेना में भर्ती देखने के लिए योग्य हैं। ठीक है, उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जाम सेकेंडरी एंड बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जाम तमिलनाडु। अगर आपने इससे हाई स्कूल 12th किया है तो आप फिर क्या है मान्यता प्राप्त हैं। इसके बाद दोस्तों 6th नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, उसके अलावा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश, उसके अलावा आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों तेलंगाना 7वें नंबर पे है तेलंगाना। उसमें तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन नेमपल्ली हैदराबाद। उसके बाद है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना स्टेट चैपल रोड नेमपल्ली हैदराबाद। उसके बाद है तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी। अगर आपने इन सब में से पढ़ाई करी है 10th 12th तो आप भारतीय सेना में भर्ती देख सकते हैं। इसके बाद 8th नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, है ना। इसमें क्या है सीबीएसई बोर्ड, ये जो भारत सरकार का जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर क्या है यही मान्यता प्राप्त है सिर्फ। ठीक है,
इसके बाद है बिहार। बिहार में है बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड पटना, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जाम पटना, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड बिहार। तो ये बिहार के अंदर 1 2 3 4 2 4 4 है ना, 4 वो है अथॉरिटी जो क्या है, अगर आपने इनसे पढ़ाई करी है तो आप भारतीय सेना के अंदर भर्ती देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 10वें नंबर पे झारखंड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, झारखंड में एक ही है। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल और तीसरा है महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल। ठीक है, अगर आपने इनसे पढ़ाई करी है तो ये क्या है, भारतीय सेना में मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल रायपुर, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम रायपुर, उसके बाद है छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर। इनसे अगर आपने पढ़ाई करी है तो ये भी मान्यता प्राप्त है। राजस्थान के अंदर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, उसके बाद है बनास्थली विद्यापीठ बनास्थली, है ना, इससे अगर आपने किया है तो ये भी मान्यता प्राप्त है। और तीसरा है इसमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। ओपन स्कूल भी क्या है, बहुत जो स्टेट हैं उनके मान्यता प्राप्त है। इसके बाद है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली, पंजाब के अंदर एक ही है। ठीक है, उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जम्मू श्रीनगर। ठीक है, दो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसका ये ऑफिशियल जो स्टैंप है भारतीय सेना की, ये भी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं 14 जुलाई 2021 का ये लेटर है। इसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कोलकाता, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन कोलकाता और वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ रविंद्रा ओपन स्कूलिंग कोलकाता। उसके अलावा वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये अगर आपने इनसे पढ़ाई करी है तो ये भी क्या है, मान्यता प्राप्त है भारत सरकार और इंडियन आर्मी के द्वारा। इसके बाद है उड़ीसा में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। ठीक है, काउंसिलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, उसके बाद है उड़ीसा स्टेट बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन भुवनेश्वर। इसके बाद आ जाते हैं यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी इलाहाबाद पहला। उसके बाद है यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल लखनऊ, अगर आपने इसे की है ये भी मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीमेड यूनिवर्सिटी आगरा। उसके बाद है यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल लखनऊ, अगर आपने इनसे पढ़ाई करी है तो ये भी मान्यता प्राप्त हैं। उसके बाद आ जाते हैं 19वें नंबर उत्तराखंड पे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड रामनगर नैनीताल, उत्तराखंड संस्कृत एजुकेशन बोर्ड देहरादून और गुरुकुल कांगड़ी एजुकेशन बोर्ड हरिद्वार। उत्तराखंड के अंदर ये 3 हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं। उसके बाद है 20वें नंबर पे महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड नागपुर, महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड अमरावती, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। ये तीन है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर, गुजरात में एक ही है। उसके बाद है गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, गोवा। उसके बाद है आसाम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल,
आसाम संस्कृत बोर्ड गुवाहाटी और स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड गुवाहाटी। तो अगर आपका जो 10th 12th है इनसे मान्यता प्राप्त है तो आप भारतीय सेना के अंदर भर्ती देख सकते हैं। उसके बाद 24 नंबर पे है मेघालय। मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मेघालय। अरुणाचल प्रदेश में है फॉलो सीबीएसई बोर्ड। अरुणाचल में क्या है? सीबीएसई बोर्ड ओनली। नागालैंड, नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कोहिमा। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर में क्या है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर और काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन त्रिपुरा। मिजोरम में है मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद नेपाल में, नेपाल के भी आते हैं, अब तो जब से अग्निवीर आया है तब से आने बंद हो गए हैं, पहले आते थे अग्निवीर के, ठीक है। अग्निवीर में नेपाल का क्या है? हाई सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड नेपाल और नेशनल एजुकेशन बोर्ड काठमांडू, तो खैर बंदी हो गया अभी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में क्या है? काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, है ना, जिसको बोलते हैं ICSE न्यू दिल्ली, ठीक है। जो ICSE है इसकी ऑल इंडिया में ब्रांच है। अगर आपने इससे पढ़ाई करी है तो ये मान्यता प्राप्त है, ठीक है। मतलब दिल्ली का इसलिए है क्योंकि ये इसका जो मेन कार्यालय है, जो मेन इसका वो है, वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऑल इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड दोस्तों आपको पता है पूरे ऑल इंडिया में जगह जगह है ना, बल्कि बाहर भी है। तो अगर आपने इससे भी पढ़ाई करी है तो ये भी मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, जिससे क्या है बहुत बच्चे करते हैं। तो जिस कैंडिडेट ने NIOS से नोएडा से किया है वो भी इस भर्ती को देख सकता है। डॉक्यूमेंट में कोई उसको बाहर नहीं करेगा। तो कोई उम्मीदवार है जो कि हाई स्कूल पास नहीं कर पाया, 12th पास नहीं कर पाया, अभी आपके पास उम्र है, तो आप NIOS से भी भर सकते हो। इसके भी ऑल इंडिया में ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, ये प्रॉपर देखिए इसके अंदर आर्मी की जो है मोहर लगी है, आपको दिखा देता हूँ। रक्षा मंत्रालय, है ना, हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, ठीक है ना। AG ब्रांच भर्ती रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है ना। AG शाखा भर्ती निदेशालय भर्ती B। 14 जुलाई 2021 का ये पेज है जिसको भारतीय सेना ने स्टैंप इस पे लगी है और जारी किया है। तो आप अपने अपने जो स्टेट है उसके हिसाब से अपना बोर्ड देख लो। उसके अलावा जो दिल्ली वाले हैं, है ना, CBSE हो गया, ओपन स्कूल हो गया, वो भी आपने देख लेना है और उसके बाद ही आपने भर्ती होने पहुंचना है। ये नहीं कि आपका जो मान्यता प्राप्त है नहीं और फिर आप वहां पहुंच गए और फिर आपको क्या है, वो आपको प्रसाद मिलेगा प्लस जेल होने का भी आपको खतरा है, सजा भी मिलेगी अगर आपके डॉक्यूमेंट वहां पे नकली पाए गए, ठीक है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए एजुकेशन बोर्ड 10th 12th का जो एजुकेशन जो बोर्ड है किसकी मान्यता है और किसकी नहीं उसके बारे में जानकारी दी। आपके मन में कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका शक, आपका डाउट दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।